हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि कम समय पर हम अच्छी तैयारी कैसे करें। तो मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल सा फंडा बताने वाली हूँ। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली बहुत ही शॉर्ट टाइम पर पीरियड बचा है आपके एग्जाम के लिए, बट आप अपने नेट जेआरएफ को क्लियर कर जाएंगे। बट इस फंडे को आपको यूज करना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपने तैयारी बिल्कुल अभी शुरू की हुई है, बहुत ज्यादा समय आपको तैयारी के लिए नहीं हुआ है, तब भी आप इस स्ट्रेटजी को यूज करके देखो, आपको बहुत फायदा मिलेगा। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि सबसे पहले आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस को आप डीपली स्टडी कीजिए। मैंने हमेशा से बोला है कि जब तक आप सिलेबस नहीं पढ़ोगे आप आगे की कितनी भी पढ़ाई कर लो, कोई मतलब नहीं है। तो जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस को डीपली स्टडी कीजिए। डीपली स्टडी का मतलब है आपको समय देना पड़ेगा, 1 से 2 दिन 3 दिन का समय भी आपको इसके लिए लग सकता है। आपको जो भी यूनिट्स आप लोगों की हैं उनमें जो टॉपिक दिए जाते हैं उन पर्टिकुलर टॉपिक के आपको क्या करना है कि उन टॉपिक की डेफिनेशंस या उसकी डिटेल जो है वो आपको नोट करते जाना है। ठीक है, सिर्फ टर्म की बात कर रही हूँ मैं, और डिटेल में जा ही नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ टर्म्स की बात कर रही हूँ। तो वो टर्म्स एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस की बात कर लो, या फिर मान लो एक टॉपिक आ गया विसिल ब्लोइंग क्या होता है, तो आपको एटलीस्ट टर्म तो पता होना चाहिए। क्वेश्चन तो आप तब सॉल्व करोगे जब आपको टर्म पता होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको टर्म पता होना चाहिए। ठीक है, तो विसिल ब्लोइंग क्या होता है ये आपने पता कर लिया। इस तरह से सारे टर्म्स की आप अपना एक जो है वो शॉर्ट नोट की स्टडी तैयार करते जाइए। अब सेकंड स्टेप जो आपके पास आ जाएगी वो है जो सेकंड है वो है आपका कि आपको प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर है उनकी आपको हेल्प लेनी है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व करना स्टार्ट करना है, और उनको इस तरीके से सॉल्व करना है कि आप उसको बाद में एनालाइज कर सके कि क्या आप कितना सही है और कितना गलत है। तो हमने क्या किया, सारी टर्मिनोलॉजीज को नोट कर लिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हमने क्या किया कि भाई जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स थे उनमें से हमने सॉल्व करना शुरू कर दिया। सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि बस सॉल्व किया और खत्म कर दिया। अब उसके बाद ये एनालाइज करो कि आपकी गलती कहाँ हुई है, किस क्वेश्चंस पे आपको मिस्टेक हो रही है। आपने उन क्वेश्चंस को देखा, उनकी डिटेल स्टडी की, उनसे हमने नए क्वेश्चंस जनरेट करने की कोशिश की, और उसको पढ़ने के बाद फिर आगे की तरफ आप मूव कर रहे हो, नए क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो। इस तरह से प्रोसेस को करते करते अगर आपने 5 साल के पेपर्स को डिटेल कर लिया है, और डिटेल करने का मतलब होता है कि जब भी आप कोई पेपर सॉल्व कर रहे हो तो अगर उसमें चारों ऑप्शन है, उन चारों ऑप्शन की आप डिटेल हासिल कीजिए। लाइक आपसे पूछा कि पोस्टो कॉर्प जो है वो किसने दिया है, ऑप्शन में 4 नाम आपके सामने है। ठीक है, तो आपने एक नाम तो है उसकी डिटेल आपने स्टडी कर ली, लेकिन जो बाकी के 3 नाम है उनके बारे में भी पढ़िए कि आखिर उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। तो इस तरह से आप अगर तैयारी करते जाएंगे तो आपकी जो तैयारी है वो एक अपर लेवल तक पहुंच जाएगी, और जब आपके सामने एग्जाम पेपर आएगा तो आपको लगेगा कि आप पूरी तरह से तैयार हैं। ठीक है ना। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी को अगर आप फॉलो करते हैं, सेल्फ एनालिसिस करते हुए, अपनी मिस्टेक को सुधारते हुए, ध्यान रखिएगा, अपनी मिस्टेक को सुधारते हुए अगर आप काम करोगे तभी आप काम में आगे बढ़ पाओगे। तो अपनी मिस्टेक को सुधारते हुए अगर आप सारे काम को आगे करते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, तो डेफिनेटली आप अपने नेट को क्लियर कर लेंगे। दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी जो हम कम समय पर बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, और ये प्रूफ है। आप बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इसी स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए अपने जेआरएफ को फर्स्ट टाइम में क्लियर किया हुआ है। ठीक है, तो इस स्ट्रेटेजी को ट्राई कीजिए और अपने एग्जाम को क्लियर कीजिए। ऑल द बेस्ट, कीप स्टडी हार्ड स्मार्ट, ऑल द बेस्ट।